लॉर्डशिप को हमको मंडे तक दे दिया जाए लॉर्डशिप, एकदम केस है लॉर्डशिप सेक्शन 17 का मतलब प्रोसीजर हमको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ नहीं सेटिस्फाई की बात नहीं, आप पर पट्टी बांधे हैं हम लोग, वो पूरी जस्टिस खोल दी है, दिमाग पर तो पट्टी कभी नहीं बांधे। दर्द होने का मतलब पड़ा कि दिमाग को पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। एक तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप भी देखे होंगे, जिसे खत्म मारने वाले के खेले है, इधर हाथ तरफ खत्म आता था, वो उधर देखो एक डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया। These are the sort litigation of that sort. Real litigation यहाँ पर है और प्रोसीडिंग यहाँ चल रहा है। Section 7 का जो चैलेंज यहाँ पे डिमोलिशन का ऑर्डर हो गया है, Section 7 पे 70, Section 5 पे 70, 2 ग्राउंड लेंगे लॉर्डशिप से। यूसी केस नंबर, इसमें एक बार बस देख लिया जाए। यूसी केस नंबर ये किसका है? इसका उसके ऊपर में ट्रिब्यूनल है ना? हाँ गए हैं, हाँ। वो भी डिसमिस हो गए, वो भी अंडर चैलेंज है, दोनों किए हैं। बट इनिशियल ये जो ऑर्डर है एक बार 82 में देख लिया जाए पास कौन कर रहा है। मेरा 2 ग्राउंड है लॉर्डशिप। इन्होंने मेरे पे प्रोसीडिंग इनिशिएट किया झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के रूल 17 के आधार पे, जो लॉर्डशिप को दिख जाएगा इनेक्शन 3 में। आपको जानकारी नहीं है, आप कानून नहीं कुछ जानते, हम एक ही कानून जानते हैं। आप बिल्डर हैं, आपको सैंक्शन मैप के हिसाब से बनाना है, विरोध सैंक्शन मैप नहीं बनाइएगा, नहीं बनाइएगा, अभी नपवा देते हैं जितना सैंक्शन के बियॉन्ड है उसको आपको उसे बातें हो गया बता रहे एक बार सुन लिया तो ये ही लाइन बोल रहा है, एक बार सुन लिया। मेरा जो ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान था वो मेरे को मिला था आपको 18/5/2013। डिविएशंस हुआ, हमने सैंक्शन के लिए अप्लाई किया रिवाइज बिल्डिंग प्लान, जो मेरे को मिल गया बिल्डिंग ओनर लैंड ओनर ने अप्लाई किया, जो हमको मिल गया 21/1/22 को आपको प्लान रिवाइज हो गया। जी हो गया। मेरा रिवाइज प्लान रिकॉर्ड बना है नहीं, वो भी नहीं है, लेकिन हमें को बता दो। हाँ तो रिवाइज आप इतने कानून जानते हैं, बाकी प्रोसेस हम नहीं जानते। You have to make a construction, आप बिल्डर है ना, केस के निकल जाइएगा, लिटिगेशन ले लीजिएगा वहाँ पर रहने वाला आदमी को, पूर्ण नहीं होगा। उतना प्रोसेस के चलते में आप पर पट्टी बांधे हम लोग, वो पूरी जस्टिस खोल दी है, दिमाग पर तो पट्टी कभी नहीं बांधे। आप समझ रहे हैं? दर्द होने का मतलब पड़ा कि दिमाग को पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। डिस्प्यूट हम नहीं बेचने देंगे, सिंपल लॉ हम इतने हमको जानकारी है। आपका मैप है, मैप को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से हम नपवा देंगे, जो डेविएशन है वो कर दिया। एडवोकेट पुलिस की दुकान बनाए हुए नीचे में बेच रही है, उसको रेगुलराइजेशन वगैरह बिना प्लान गवर्नमेंट कर नहीं सकता, जिसको हम लोग कैंसिल कर ये कमर्शियल नहीं तो वो मेरा सैंक्शन हो गया, उसको कैंसिल कर। तो कहाँ सैंक्शन लाइए ना, हां वो ले आते लॉजिक सैंक्शन हो गया, बस लॉजिक में आईए फाइल किए मेरे को तक स्टेटस को हां स्टेटस को हमको बस दे दिया जाए, हम कर देंगे। हम जितना आई एम द बिल्डर लॉजिक, तो बिल्डर है तो आप लोग बेच के निकाल लिए। हां ले आप बेच के निकाल लिए, तो जिसका मुकदमा है वो आवे ना लॉजिक। इसमें हम इधर आए हैं लॉजिक, हमको ये डायरेक्शन देखा जाए किसको दिया गया और उसको किसको दिया रिकवरी होगा जो तोड़ेंगे। हाँ तो हम रिकवरी रोक देते हैं, पैसा हम रोक देते हैं, इधर भी नो रिकवरी प्रॉब्लम। इसको लॉजिक हम ले आते हैं, हाँ मंडे तो स्टेटस को बस हमको दे दिया जाए, मंडे तक ले आ रहे हैं, लेकिन विद ए कंडीशन कि एनी डेविएशन यू अंडरटेक टू रिमूव। तो आप सुन तो लीजिए महाराज, अगर हम कहते हैं कि एनी अंडरटेकिंग देने के क्वेश्चन आप हैं नहीं, आप नहीं दे ही नहीं सकते, क्योंकि राइट एंड किसी के पास और है, इसी को कहते हैं घोष लिटिगेशन। जिसके पास अधिकार है मेरे पास आया नहीं, वो अंडरटेकिंग हमको दे सकता है। जो शॉप ओनर है ही कैन गिव अंडरटेकिंग टू मी कि अगर हमारा इलीगल मिलेगा तो हम हटा लेंगे, तो हम नपवा सकते। आप तो उस डिस्प्यूट में कुछ भी नहीं है, वाई टू स्टे एट योर रिसर्च, let them file affidavit, let them come to the court, जो कि affected person इसको कहते हैं, जो कि कंट्रोल रखता है डिस्प्यूट पर। आपका तो डिस्प्यूट है नहीं। ये सब एक ऐसा है कि एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप भी देखे होंगे, इसे खत्म मारने वाले के खेले है, इधर हाथ तरफ खत्म आता था, वो उधर देखो एक डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया। These are the sort litigation of that sort. रियल लिटिगेशन यहाँ पर है और प्रोसीडिंग यहाँ चल रहा है।
आई एम नॉट गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द डिस्प्यूट। जो रियल डिस्प्यूट है, जो राहुल का नामी है, मैं वहीं रखूंगा, तो उसके बाद में हमको कोई लेना देना। तो आपको हम कल रख दे रहे हैं, परसों रख दे रहे हैं, इसी को कहिए शॉप ओनर को बुलावे, हम इसलिए करेंगे ना बुआएंगे हम। हाँ, तो इस पे हम मंडे, आप कल रख, हमको बस मंडे रख हम मंडे रखेंगे, लेकिन हमको स्टेटस को बस दे हम दीजिए। क्यों स्टेटस को आपको क्योंकि दे? हम बता रहे हैं आपको अंडरटेकिंग दीजिए ना हम। टेक्निकलिटी इसमें है, इसमें एक चीज फंसा हुआ जो हम बता देते, कल को ये ना कि हम सप्रेस कर दिए चीज को। जो हम सैंक्शन करवाए थे, प्लान रिवाइज कराए थे, उसी को कैंसिल करने के लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। जो रिवाइज सैंक्शन करवाए, तो एज ऑन डेट अगर ये नापी करेंगे तो मेरा ओरिजिनल प्लान से नापी करेंगे। जब तक वो कैंसिल नहीं हुआ है तब तक कोई एग्जिस्ट करेगा। जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक कोई एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ, जब तक किए कि कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग किए मेरे प्लान का, तो उसी सेम कॉमन प्रोसीडिंग में डिमोलिशन को ऑर्डर कर दिए। हम वही बता रहे, नहीं कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कैंसिलेशन जब तक नहीं होगा, हो गया कैंसिल नापी कराइएगा, तो ये तो मेरा कैंसिल कर मुझे दीजिए। पूछ रहे हैं कि सीधा सीधे ऐसे से डिस्प्यूट चलिए ना। हाँ। आप बोले कि मेरा रिवाइज प्लान हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि नाउ द रिवाइज प्लान हैज बीन कैंसिल, Cancel, हाँ। और नाउ दैट कैंसिलेशन इज अंडर चैलेंज बिफोर मी। Yes, Lord, which they should have, but what they have done, वहीं पे दिक्कत आ हम रही तो है। धीरे धीरे समझते हैं ना। कैंसिलेशन ऑर्डर जो हुआ है रिवाइज, उसके बाद अब यहाँ पर आता है, लोग वही समझना चाहते हाँ हैं हाँ, कि आपको सेल करने का राइट कब आता है, पोजीशन डिलीवर करने का राइट कब आता है। अरे वो भाई लो पहले ही बता दो, इसमें हम- भाई हमको दिखाइए लो कि एट व्हाट स्टेज यू कैन सेल आउट द प्रॉपर्टी। जब आप वेरिएशन के साथ या जो भी है कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, देन वही डिलीवरी को पोजीशन हो सकता है, यू कैन क्रिएट ए थर्ड पार्टी राइट या बात व्हाटएवर। अनलेस अनटिल जब तक एज पर लॉ सब चीज नहीं हुआ है तब तक नहीं क्या है लॉ बताइए। वो वाला एस्पेक्ट है, लेकिन हम इतना ही देख रहे हैं यहाँ पे क्या लॉजिक बहुत करेक्टली बोले हैं। जितना लैंड वहाँ का फ्लैट ओनर वो कहा कि हम लोग के बिना कुछ नहीं रीजन के लिए चले गए, जो गलत है सेक्शन 10 के साथ है, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। और दुकान बना के बैठे हुए ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में निर्मित दुकान रखा पड़े, तो लॉजिक ये जो है बना के वहाँ बैठे हुए हैं। डिमोलिशन का प्रोसीडिंग आप करिएगा, लॉजिक को 436 में पावर है मेरे पे इनिशिएट के प्रोविजन, मेरा सैंक्शन प्लान जो हमको अप्रूव किए थे, आप एक बार कर लिए नेक्स्ट 3 देख लीजिए पेज 73, मेरे पे प्रोसीडिंग किस चीज का इनिशिएट हुआ, मेरे पे हमको इतने से मतलब है कि हम लोग हाई कोर्ट के गेट से बाहर निकलते कल वहाँ पर घंटी लगा दीजिएगा, लगाइएगा प्रोसीडिंग चलाइए, नहीं ना कहिएगा। इसी वो बिल्डिंग प्लान है, रेसिडेंशियल एरिया है, बन गया है, इन्होंने ही सैंक्शन किया मेरा। इन्होंने सैंक्शन किया, तो सैंक्शन अगर गलत किया है सही किया है उसका प्रोसीडिंग चल रहा है, चलेगा, चलेगा, ठीक है। तो जो अफेक्टेड पार्टी है व्हाई नॉट ही इज कमिंग बिफोर मी हु हैज परचेज्ड द शॉप। ठीक है लॉर्ड, बिकॉज हमको इम्प्यून ऑर्डर मेरा देखा जाए आयु में हमको दिया गया, शॉप ओनर्स को नहीं दिया नहीं गया। दिया गया, तो आपको जब डिस्प्यूट से मतलब में नहीं था लेना देना जब हमको दिए लॉर्ड, हमसे सारा पैसा रिकवरी करेंगे। रिकवरी तो कर रहे हैं, पैसा एक भी आपसे रिकवर नहीं होगा, बैठा हम डायरेक्ट दे रहे हैं, आप तो ना मान रहे हैं। ठीक, अब इसको 2 केस बात रख लेते हैं, जो सीनियर को तो कम से आप याद हो लीजिए, मंडे को रख देते, कोई प्रॉब्लम मंडे। लॉर्ड को हमको मंडे तक दे दिया जाए लॉर्ड, एकदम केस है लॉर्ड, सेक्शन 17 का मेरा प्रोसीजर हमको बाकी कोई लॉ नहीं समझ में आता है। सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ नहीं, सेटिस्फाई की बात नहीं, हमको बोले ना कि मेरा एटीट्यूड अप्रोच भी आपको बता जी जी जी, कि सारा कुछ चलेंगे, प्रोसीजर से ही चलेंगे, लेकिन कुछ लेकर नेगेट गलत है पहला। दूसरा चीज है, इसी के लिए हम आजकल भी थोड़ा सा हम लोग भी सुधर गए हैं, एक गलती करते थे कि आप एसोसिएशन लेके आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आजकल क्या पूछते हैं, बिहार मेंबर बोलिए कि इस ऑर्डर से आप बाधित हुई है, नहीं तो बोले पार्टी प्रोसीडिंग। आप समझ रहे हैं, अगर आज आपका केस हार गया, सपोज हम डायरेक्शन इशू कर दिए कि 100 हटा दिए, हमारा तो डायरेक्शन बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो जिसका दुकान है वो तो मेरे सामने है नहीं, तो जिसको हम हार नहीं कर सकते हैं तो उसको बेनिफिट किसे दे सकते हैं।
एकदम लॉजिक मंडे को डेट फिक्स कर दिया जाए इसको, बस बिकॉज ऑर्डर मेरे को दिया गया लॉजिक, इसको काइंडली मंडे तक हम एक रिक्वेस्ट कर लॉजिक स्टेटस को, ठीक है मंडे तक इसमें जो है अगर मंडे ये सिंपली है कि लॉसेस करेक्टली सेड दैट दिस शॉप इज इलीगली कंस्ट्रक्टेड नाउ, तो पैसा कलेक्शन करवा रहे हो, ये पैसा कलेक्शन से अगर कोई इरिपेरेबल लॉस थोड़ी होगा, जब चाहेंगे वापस कर देंगे, जब ये ओनर को कहेगा वापस कर देंगे। और अगर आज के डेट में तो वो पर्सन नहीं है लॉसेस करेक्टली सेड द दोज पर्सन इज नॉट ओनली टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम देम, ये पैसा तो कभी नहीं रिकवर थोड़ा इंस्ट्रक्शन ले ले, शॉप्स बनाए इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाए कि शॉप ओनर्स उसमें उनको अलॉटमेंट हुआ है, हम ये इंस्ट्रक्शन ले लेते एक केस के लिए रख दिया। हाँ, अगर आपको लगता है कि कानूनी कार्यवाही बोरिंग होती है तो जरा इस केस को देखिए और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। झारखंड हाईकोर्ट की इस कार्यवाही में एक महिला वकील अपने मुवक्किल की तरफ से बहस कर रही थी। मामला एक इमारत का है जिसमें अवैध रूप से दुकान का निर्माण किया गया है, जबकि विपक्षी पक्ष का कहना है कि यह निर्माण बिल्डिंग प्लान में शामिल नहीं था। महिला वकील ने दलील दी कि यह निर्माण संशोधित बिल्डिंग सैंक्शन प्लान के अंतर्गत है जो पहले ही पास हो चुका है। माननीय न्यायाधीश ने एक ही बयान में पूरी तस्वीर साफ कर दी कि जब आप बिल्डर हैं और अगर आप यह संपत्ति बेच चले जाते हैं तो यह मुकदमा नए मालिक पर बोझ बन जाएगा, इसलिए इस विवाद को अभी सुलझाइए। साथ ही मजाकिया अंदाज में कहा कि अब मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका की आंखों पर से पट्टी हटा दी है। यह मत सोचे कि हम सब न्यायाधीशों की आंख पर भी वही पट्टी बंधी हुई है। महिला वकील का बहस करने का तरीका बेहद सराहनीय रहा, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत से केस रखा और कम तारीख पर स्थगन भी ले लिया। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।